काली चिड़िया की शादी। सोनल चिड़िया के साथ उसकी दो बेटी चिंकी और मिंकी चिड़िया रहती थी। बड़ी बेटी चिंकी जितनी ही काली थी, मिंकी चिड़िया उतनी ही गोरी थी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था, पर अक्सर मिंकी चिड़िया अपने गोरेपन को लेकर चिंकी चिड़िया को सुना दिया करती थी। दोनों की उम्र शादी की हो जाती है। तभी बड़ी बेटी चिंकी को अगले दिन घर पर लड़के वाले देखने आते हैं। तभी सोनल चिड़िया उनका आदर सत्कार करती है। सोनल: नमस्ते नमस्ते, आपको हमारा घर तो मिल गया था ना? चीनू: हाँ जी, दूर से ही पता चल गया था। सोनल: अरे चिंकी बेटा, जरा बाहर नाश्ता लेकर आओ। तभी चिंकी चिड़िया नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर लड़के की माँ चीनू कहती है: चीनू: अरे क्या यही आपकी चिंकी चिड़िया है जिसकी शादी आप मेरे बेटे से कराना चाहती हैं? सोनल: आपने बिल्कुल ठीक समझा, यही मेरी बेटी है। चीनू: अरे अपनी बेटी को आपने देखा भी है, कितनी काली सी है। इसका रिश्ता अगर मैं अपने बेटे से जोड़ूंगी तो चार कौवे कबूतर क्या कहेंगे मेरे बेटे की बहू को देखकर कि देखो चीनू कबूतरी अपने बेटे के लिए काली बहू लाई है। नहीं, मैं अपने बेटे टिंकू की शादी आपकी काली चिड़िया से नहीं करा सकती। हमें नहीं करना ये रिश्ता। सोनल रोते: अरे चीनू बहना, ऐसा मत कहिए, आप मेरी बेटी को ठुकरा रही हैं सिर्फ इसके रंग की वजह से। तो क्या हुआ, मेरी बेटी गुणों से सतरंगी है, उसे घर के सारे काम आते हैं। आप उसे एक मौका तो दीजिए। हर चीज सिर्फ सूरत ही तो नहीं होती, सीरत भी मायने करती है। चीनू: देखिए आप रिश्ता तोड़ कर मत जाइए, हमारी बदनामी हो जाएगी बहुत। टिंकू: अरे माँ कैसे बोल रही है, रुकिए। चिंकी रोते: अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? हे भगवान, आपका दिया हुआ रंग लोगों को ही नहीं भाता। आवाज सुनकर मिंकी बाहर आती है। मिंकी: अरे ये शोर कैसा और क्या हुआ? चीनू: अरे ये चिड़िया कौन है? बड़ी सुंदर सी है, बिल्कुल मेरे बेटे के लायक है। अरे ओ बहन, ये चिड़िया कौन है? मुझे ये चिड़िया पसंद आ गई, अपने लड़के के लिए बताइए जरा। सोनल: क्या चीनू बहना, कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरी छोटी बेटी मिंकी है, मैं इसकी शादी अभी नहीं कराना चाहती। चीनू: आपको जो समझाना है समझा लीजिए, मैं अपने बेटे की शादी मिंकी से कराऊंगी। तभी जैसे ही राजन मिंकी को देखता है तो वो कहता है: टिंकू: अरे माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा, आप जानती नहीं हैं ये बहुत बड़ी अड़ियल है। चीनू: पर बेटा तू दूसरी चिड़िया को मना क्यों कर रहा है? टिंकू: माँ, जब कल मैं इस तरफ आया था तो यह मुझे रास्ते में मिली थी और इसने मुझे कल बहुत बुरा बोला। उसका जवाब ठीक नहीं है, इसलिए आप एक मौका काली चिड़िया को भी दीजिए। सभी चीजें सिर्फ सूरज से ही नहीं होती हैं। सोनल चिड़िया रोक कर गिड़गिड़ाते हुए उनके आगे हाथ जोड़ती है तो चिंकी कहती है: चिंकी: माँ रहने दीजिए, आप इनकी शादी मत कीजिए। टिंकू: माँ, मैं चिंकी चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ। देखिए नहीं कितना अच्छा बोलती हैं, जबकि मिंकी चिड़िया बहुत बड़ी अड़ियल है, वह अपनी बहन जैसी बिल्कुल नहीं है। चीनू: मतलब बेटा? टिंकू: मतलब ये कि माँ, ये मुझे अचानक से कल रास्ते में मिली थी और उसने बहुत ही बदतमीजी से बोला, बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है, मुझे भी उल्टा बदतमीज बोला। मिंकी: अरे वह तो मैं मजाक कर रही थी, आप सुनिए तो। चीनू: अच्छा ऐसी बात है तो हमें भी आपकी गोरी बेटी से नहीं, काली बेटी से ही शादी करानी है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है तो काम करने वाली चाहिए, ना कि काम बिगाड़ने वाली। सोनल: ऐसा मत कीजिए, दोनों मेरी ही बेटी हैं, पर दोनों बहुत अलग हैं। शुक्रिया, इसका मतलब टिंकू बेटा और चिंकी चिड़िया का रिश्ता तय है। चीनू: हाँ जी। अगले दिन ही सब धूमधाम से काली चिड़िया की शादी टिंकू से करा देते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।